वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज है 26 तारीख, बस 5 दिन बाकी रह गए ये अक्टूबर का महीना ख़त्म होने में और नवंबर का महीना लगने में। इस बार मुझे नवंबर के महीने का ज़्यादा इंतज़ार है। आपको पता है मुझे क्यों इंतज़ार है खैर। और आज जब सुबह उठी मैं, घर का सारा काम तो मेरा 9 सवा 9 बजे हो गया था। फिर मैं सोच रही थी मैं आज ब्लॉग बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, किस टॉप मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर मैंने सोचा कि मुझे इस घर में आते हुए 10 महीने हो गए। दिसंबर में मुझे 1 साल हो जाएगा, दिसंबर में नहीं फरवरी में मुझे 1 साल होगा। इस घर में अभी 10 महीने नहीं हुए, शायद 8 महीने हुए हैं, बताओ मुझे याद ही नहीं है। 8 महीने हो गए। और मैं फरवरी में आई थी यहाँ पर। तो मैंने आपने मुझे घर तो खैर देखा है, ऐसे किसी को मैं हर कोने में ब्लॉग बनाती हूँ। मैंने सोचा आज मैं प्रॉपर आपको एक होम टूर देती हूँ घर का। तो चलो मैं सोचा चलो दिखा देती हूँ आपको एक प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ से एंट्रेंस है, मतलब यहाँ से एंट्री होती है। ये यहाँ से मैं आती हूँ, आपने भी देखा हो ब्लॉग में मेरे काफ़ी सारे। तो यहाँ से मेरी एंट्री होती है मेन। पीछे छत है पूरी माशाल्लाह से, इतनी बड़ी छत है। अंकल हैं वो, जिनका ये घर है, जो घर के मालिक हैं वो है। उनको भी मेरी तरह साफ़ सफाई का बहुत शौक है, तो वो घर छत साफ़ कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है ये मेरा एंट्री, मतलब यहाँ से मेरे घर के अंदर का रास्ता। चलो अस्सलाम वालेकुम। चलो एंट्री मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं अंदर बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये है मेरा बेडरूम। सॉरी लाइट नहीं आएगी, मैंने पहले ही बोला बल्ब फीस हो चुका है और मेरा हाथ इतना ऊपर नहीं जाता है। खैर कोई नहीं, कोई घर में अगर मेरा भाई वगैरह आएगा तो मैं लगवा लूँगी, तो इसलिए लाइट थोड़ी कम रहेगी। तो ये मेरा बेडरूम है, ये बेड है, ये सोफ़ा। ये मैंने, आप सोचोगे ये मैंने रेड एंड वाइट बनवाया है, इसको प्रॉपर रेड बनवाया, ये मैंने एक साथ ही बनवाया था, मुंबई में बनवाया था। तो जो मेरे घर का, मुंबई वाले घर का जो वो था ना, थीम था, वो वाइट और रेड था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पलंग भी मैंने खुद बनवाया है और ये सोफ़ा भी। इसलिए मैं इसको मुंबई छोड़ के नहीं आई, ना ही मैंने इसको बेचा, क्योंकि ये मेरा नया ही है, ये मैं नया ही बनवाया था मुंबई में। तो इसको मैं साथ में लेके आई हूँ। उसके बाद ये आ गया मेरा मिरर। इसको मैंने यहीं लगवाया, अभी आगरे में आके ही, मतलब इस घर में आई हूँ ना, तभी इसको मैंने लगवाया था। ये शीशा मेरे पास नहीं था, मैं हमेशा कबाड़ के शीशे में ही देखती थी, मतलब अलमारी होती है ना, उसमें ही शीशा लगा रहता था, उसमें ही अपने आप को मैं निहारती थी। तो ये मेरा शीशा है। यहाँ मेरा सारा सामान रहता है, जो भी मेरा चूड़ी वगैरह, साथ की नोट, मतलब जो स्कूल की फ़ीस की बुक होती है ना, वो जो भी सारे सामान है मेरा, अटरम सटरम, इसको खोल के दिखाऊंगी, बहुत सारा सामान है। ये मेरा, इसके अंदर मेरा जो भी मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, लिपस्टिक काजल वगैरह, ये इसके अंदर दवाई है, और इसके अंदर भी मेरा ये सामान है, मेरा सामान ज़्यादा है। और ये रहा, ये कुछ ये डेली वेयर में रोज़ यूज़ होता है, परफ्यूम है, तेल वगैरह जो रोज़, ये साथ का है। ये मैं नहीं, मैं कम यूज़ करती हूँ, उसको साथ यूज़ ज़्यादा करता है। तो ये सब है। मैं आप सोचा आपको दिखा दूँ। ये नया एंट्री हुई है मेरे घर में इसकी, ये साथ का है। ये साथ को लिप बाम का बहुत शौक है, तो ये साथ इसको लगाता है, मैं इसको ज़्यादा लगाती हूँ। ये है ना, ये मेरा छोटा सा टेडी है। और इसके अंदर है जो मैं रोज़ लगाती हूँ, क्या बोलते हैं, नाम भूल गई, याद भी नहीं आ रहा, अभी भी लगा के बैठी हूँ मैं इसको। सनस्क्रीन, वो नाम ही याद नहीं आ रहा, सनस्क्रीन है ये मेरी, इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का सामान है, इसको मैं यूज़ करती हूँ, इसके लिए मैंने इसको बाहर रखा है। ये डब्बे, ये मेरा मिरर, ये मेरा सोफ़ा मुंबई का। यहाँ मैंने फ्रिज लगा हुआ है फ्रेंड। फ्रिज चाहती तो मैं शायद कोने में भी लगा सकती थी, इधर लगा सकती थी। ये लगा नहीं, लगाने की वजह क्या है, क्योंकि ये ना पूरा ना, ये जंगला जो है ना, खिड़की ये पूरी छुप जाती। यहाँ से जब साद स्कूल जाता है ना, तो नीचे से मैं इसको बाय बाय बोलती हूँ, सी ऑफ करती हूँ, तो वो मुझे यहाँ से अल्लाह हाफिज़ बोलता है। मैं ऊपर से उसको देखती हूँ जाते हुए, हालांकि छोटा सा ही गैप है, पर मैं उसको देख लेती हूँ, उसकी साइकिल खड़ी है, वो जा रहा है आ रहा है। तो इसलिए मैंने फ्रिज को ना थोड़ा सा गैप दे के यहाँ पर पीछे सरका दिया है, ताकि मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ आराम से। और खिड़की भी कवर नहीं होती है, ठीक है। ये साथ का बैग है जो अरबी ले आता है, इसको मैंने बाहर टांगा है ताकि उसको आसानी हो। ये डंडा यहाँ रखा है बंदर मारने के लिए, बंदर को डराने के लिए, लेकिन फ्रेंड वो नहीं डरते हैं डंडे से, कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वॉशिंग मशीन मैंने अंदर रखी है, इसका रीज़न यही है सिर्फ, क्योंकि बाहर बहुत धूप रहती है, धूप में ना ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसके लिए मैं अंदर रखती हूँ। अगर बाहर धूप नहीं आती ना, तो उसको मैं बाहर ही रखती, बाकी कोई और रीज़न नहीं है इसको अंदर रखने का, सिर्फ धूप की वजह से रखती हूँ। तो ये बेड को भी हम लोग ना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड। बेड पे यकीन मानना, इतने प्यार से और इतने दिल से इसको बनवाया है मैंने, जैसा कि मुझे चाहिए था, रेड एंड वाइट स्टोन लगवा के, खुद खड़े होके बनवाया है इसको मैंने, घर पे कारपेंटर को बुला के, ऐसा रेडीमेड नहीं खरीदा है, क्योंकि मुझे थोड़ा मजबूत चाहिए था। तो इसको अच्छे से मैंने खुद बनवाया है, ये एकदम बहुत प्यारा लगता है मुझे। लेकिन इसको हम लोग कम यूज़ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि बेडरूम अंदर है, यहाँ पर कूलर नहीं लगा सकते, और गर्मी तो आपको पता ही है, मेरा सेकंड फ्लोर है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी हम लोग को ही लगती है, ऊपर घर हमारा गर्म रहता है, तो यहाँ कूलर वगैरह का कुछ अरेंजमेंट नहीं कर सकते।
अंदर रखा था एक बार कूलर, तो हवा वो बराबर नहीं दे रहा था, तो इसलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो गर्मी सर्दी आ रही है, सर्दियों में हम लोग यहीं सोएंगे, तो सर्दियों को बहुत इंतजार है। साथ बोला मम्मा सर्दियों में अपन अंदर सोएंगे, क्योंकि इस पलंग पे हम लेट ही नहीं पाते हैं, बस ऐसा ही रहता है ये। यहाँ पर फिर आप लोग आ गए मेन रूम में। ज़्यादातर अपना रूम में यहीं रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कूलर भी लगा रहता था गर्मी की वजह से। खैर अब तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग कूलर है ना, इसकी वजह से इस पे सोते थे। चरपाई सोयल मुझे दिला के गए थे, ये चरपाई मेरे पास नहीं थी, मुंबई में नहीं थी। तो सोयल अभी आए थे ना 4 महीने पहले मई में, तो मुझे दिला के गए थे। तो ये चरपाई मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे चरपाई बहुत पे बैठना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो ये देखो खिड़की है ना, यहाँ कूलर है, इसकी वजह से हम लोग ये वाला रूम यूज़ करते हैं। फिर इसके यही टीवी है, तो जाहिर सी बात है हम लोग यहीं ज़्यादा बैठते हैं। खैर अब तो मैं टीवी कम देखती हूँ, जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी ना तब मैं बहुत टीवी देखती थी। मैं मतलब इतनी ज़्यादा टीवी देखती थी, मुझे सीरियल देखना, हर तरह के शो देखना बहुत पसंद था। लेकिन अभी जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है ना, तो मैं टीवी बहुत कम, मतलब ना के बराबर ही देखती हूँ। 1-2 सीरियल है जिनको मैं देखती हूँ। फिर ये मेरा पूरा कबाड़ है, इसमें ऊपर का सेक्शन तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन मेरे रोज़ के कपड़े, आपको पता है कितने ब्लॉगों में देख चुके हैं आप। फिर ये अलमारियाँ बनी हुई छोटी छोटी सी, तो इसको भी मैं ज़्यादा भर के नहीं रखती हूँ। मुझे ना हर चीज़ को खुले में रखना और हर चीज़ दिख के आती है मुझे पसंद नहीं है। मुझे ना खाली जगह ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों को छुपा के दबा के रखती हूँ। मुझे ना भरा हुआ घर पसंद नहीं है फ्रेंड। खाली खाली जगह होती है ना, साफ सफाई करने में भी आसान रहता है, और खाली जगह होता है घर बड़ा लगता है, खुला खुला लगता है। तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको रखती हूँ, बाकी मैं सब अंदर ही रखती हूँ। मैं कुछ ऐसा बाहर भर के नहीं रखती। उसके बाद आगे किचन में, किचन भी आपने मेरे बहुत ब्लॉगों में देखी होगी। चलो आज ये होम टूर हो रहा है, तो इस वजह से देख लीजिए। इसमें मैं पानी रखती हूँ पीने का। अभी ये खाली हो गया है, पानी ख़त्म हो गया। अभी मैंने फ़ोन किया था सुबह 9 बजे, जो भैया पानी दे के जाते हैं ना, तो जब भी मेरा घर का पानी ख़त्म हो जाता है तो मैं उनको कॉल कर देती हूँ, तो वो आके पानी दे जाते हैं। तो इसमें मैं रोज़ के पीने का रखती हूँ। अम्मी ने बोला था इसको ढक के रखेगी तो ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, इसके लिए मैंने इसको कपड़ा लपेट के रखा है। कपड़ा लपेटने से क्या अच्छा भी हो गया है। तो इसको यूज़ करती हूँ, इसको यूज़ करती हूँ। और एक ये रहा, ये वो दिख रही है आपको, ये इसमें पानी, इतना पानी मैं घर में रखती हूँ। ये बोतल मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है वो नहीं आ पाते हैं, तबीयत सही नहीं है उनकी या वो नहीं आ रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। अभी भी पानी भरा हुआ रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैंने कॉल कर दिया है, क्योंकि ऐसा है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कभी वो नहीं आ पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। काम चल रहा है। तो आज मैं होम टूर करने बैठी हूँ, तो कट कुट की आवाज़ आ रही है। अंकल कुछ कर रहे होंगे, अब क्या बोल सकते हैं, उनका घर है, देखो अपन तो कुछ बोल भी नहीं सकते। ठीक है। ये डब्बों में मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, जो महीने का एक्स्ट्रा सामान आता है वो रखती हूँ। ये टोस्ट मैंने लिए थे, खाली हो गए, इसमें मैंने खाली रख दी है। इधर मिक्सर रखती हूँ, ये मेरे कप है नए। और ये डब्बे आपको कितने तरह के नज़र आएंगे, ये डब्बा अलग है, ये 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 अलग है। इतने तरह के डब्बे मेरे घर के अंदर, ये भी खाली है, ये भी इसके अंदर में कुछ भर दूंगी। ठीक है, इसका भी एक रीज़न है फ्रेंड, मैं बताती हूँ अभी। और ये फिर मेरी गैस स्टोव आ गया, इसको मैंने ये नया लिया है, जब फरवरी में लिया है इसको मैंने। मुंबई से आगरा आई थी ना, तभी लिया था इसको मैंने। ठीक है, ये तो खाना, ये इसमें अंदर मैंने डेली और की जो चम्मच वगैरह रहते हैं वो मैं रखती हूँ, इसमें बड़े, इसमें छोटे चम्मच। ठीक है, ये जाल भी मैंने यही लिया था आगरे में आके, क्योंकि मुंबई में ज़रूरत नहीं थी, मुझे ज़रूरत थी पर ले नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों नहीं ले पा रही थी। ये है, और ये सब मेरा भगोने वगैरह मतलब ज़्यादा नहीं है, जितनी ज़रूरत पड़ती है ना फ्रेंड, मुझे उतना ही बहुत है मेरे पास। ठीक है, ये मैंने छोटी सी अलमारी रखी है इधर, इसमें अपना जो बर्तन वगैरह कांटा वगैरह रखते हैं वो है। ये सिंक आ गया, ये फेस वॉश आ गया। फेस वॉश वॉशरूम में रखा हुआ था, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। और ये मतलब कपड़े में से मैं सफाई करती हूँ तो धो के सुखा देती हूँ, अभी सुखाया नहीं है, बाहर इसको सुखाऊंगी। तो ये मेरा, और नीचे मैं प्याज वगैरह रखती हूँ। इन सारे बॉक्स के अंदर मेरे दाल में चावल है, आटा है, तेल है, सब एक्स्ट्रा सामान है, जो पतीले वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो सब मैंने इसके अंदर भर के रखा हुआ है। देखो ये बाल्टी वगैरह एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा सामान है। तो ये मेरी किचन हो गई। और मैं घर को इतना ही साफ रखती हूँ फ्रेंड, मुझे गंदा घर ज़रा भी पसंद नहीं है। आप बोलोगे शायद आज मैं होम टूर दिखा रही हूँ इसके लिए मेरा घर ऐसा नहीं, मेरा घर रोज़ ऐसा ही रहता है। मुझे सफाई बहुत, एक सबको पसंद होती है, आप बोलोगे मुझे पसंद है, सबको पसंद होती है, पर मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे सफाई के अलावा मुझे ना लगता है घर में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही होनी चाहिए। मुझे ना घर में भंगार भरना, हर तरह की चीज़ें घर के अंदर लेके आना, वो मुझे पसंद नहीं है। और फिर रेंट के हिसाब से सामान, अगर कभी मुझे अल्लाह ना करे मतलब कभी दूसरे घर में शिफ्ट करना पड़ा तो प्रॉब्लम ना हो। शिफ्टिंग में पता है प्रॉब्लम होती है, पैसा भी वो लोग ज़्यादा मांगते हैं। और फिर देखो मैं, मेरा बेटा रहते हैं,
हम लोग को इतनी चीज़ें, इतना इनफ बहुत हो जाता है, सामान मेरे पास बहुत है जो किचन में यूज़ होता है ना, वो सब मैंने भर कर रखा है। क्योंकि मतलब ही क्या, कुकर वगैरह जितना, कढ़ाई वगैरह की ज़रूरत पड़ती है उतना मेरे पास है। ठीक है। और ये डब्बे जो है मैं आपको दिखा रही थी, मेरे पास 4-5 तरह के डब्बे क्यों हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना किचन में नए डब्बे नहीं लिए हैं। ये मेरी अम्मी ने दिए हैं मुझे सारे डब्बे। तो 1 2 5 डब्बे तो, 5 6 डब्बे तो सेम ही है, बाकी 3 4 डब्बे अलग हैं। क्योंकि ये ना मैं इसलिए ले रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरा खुद का घर नहीं है। मैं क्यों डालूँ फालतू पैसा इन डब्बों में, जब मेरा काम चल रहा है, ज़रूरत का है, तो मैं क्यों डालूँ। जब मेरा खुद का घर हो जाएगा तो वहाँ की थीम कैसी होगी, वहाँ के टाइल्स कैसे होंगे, या वहाँ का कलर हुआ तो कलर कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं डब्बे खरीदूंगी। अभी खरीद लूँ और पता चला कि शिफ्टिंग में भी ख़राब हो जाते हैं, देखो टूट जाते हैं, सामान लेने वाले लेके भी उल्टा सीधा लेके जाते हैं, फिर उल्टा सीधा फेंकते हैं। तो फिर इसके लिए मैं कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं ले रही हूँ। मुझे ऐसा तो सामान बहुत चाहिए, तकिए हैं, चादर है, मैं लेकिन लिमिटेड ही चीज़ यूज़ करती हूँ कि नहीं बाबा, कि फालतू की चीज़ों में पैसा नहीं डालती हूँ। जब ज़रूरत होगी, जब मेरा खुद का घर है फ्रेंड, खुद का घर हो जाएगा ना मेरा, उसके बाद ही मैं घर के हिसाब से, किचन के हिसाब से, पता नहीं वहाँ पे किचन कैसी हुई, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें लूँगी। तो मतलब जब मतलब, और फिर मुझे ना ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। देखो सब सच बताऊँ ना, मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो रही। प्रॉब्लम होती तो शायद मैं ले लेती, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है। अब मैं प्लास्टिक के डब्बे जो लेके आऊँगी, एक ही चीज़ होगी, सेम ही होंगे, बाकी होंगे तो वो डब्बे ही ना, होंगे तो डब्बे ही, सामान तो डब्बों में भरूंगी। तो मैं, जब मेरा काम चल रहा है इन चीज़ों से, तो फिर मैं पैसा क्यों डालूं। कप है, इसमें 2 कप यूज़ होते हैं एक्स्ट्रा, बाकी कप अंदर करके। तो बस मेरा कहना तो नहीं है कि बस, बाकी तो को सबकी अपनी एक सोच होती है। मेरी सोच यही है कि बस पहला घर ज़रूरी है, घर हो तो फिर आप अपन कैसा भी सामान ले सकते हैं, फिर वहाँ पे पैसा डालो तो अखड़ता नहीं है, मेरा मतलब ये है। तो बस ये मेरा छोटा सा होम टूर था, जो शायद आपको पसंद आए, इंशाल्लाह आपको पसंद ही आएगा। बस देखो, घर छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा हो, पक्का हो, एक ही चीज़ याद रखना, उसको मैनेज करके चलो। मैनेज से मतलब क्या है, घर को भरो मती। घर को भरने से कुछ मतलब नहीं है, आपका घर गंदा दिखेगा, ज़रूरत नहीं। बाज़ार में तो रोज़ ही चीज़ें नई नई आती हैं, रोज़ बाज़ार में जाओगे आपको नई तरह की चीज़ें मिलेंगी, नए तरह के गमले हैं, बाँस है, ऑनलाइन भी देखोगे बहुत है। लेकिन जब आपके घर में जो चीज़ की ज़रूरत है उतना ही रखो। घर छोटा सा है, आपने यहाँ भी फूल रख दिए, वहाँ फूल रख दिए, वहाँ फूल रख दिए, उससे कुछ मतलब होने वाली, उससे आपका घर ना एकदम से है ना भंगार लगेगा। घर बड़ा है, समझ में आता है कि चलो चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। छोटा घर है, ज़रूरत ही नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना सामान रखोगे, आपका घर पता है किससे अच्छा दिखता है। एक टिप्स दे रही हूँ, कम सामान से ज़रूरत के सामान हो बस बहुत है, और ज़्यादा सामान हो अलमारी में सजाओ मत ही, कुछ मत करो। जो ज़रूरत है उसको निकालो, बाकी सब डब्बे में, बॉक्सों में छुपा के रखो। घर सफाई, जिस दिन आप सफाई करने बैठोगे ना, आपको कुछ भारी नहीं लगेगा। मैं अपना घर रोज़ साफ़ करती हूँ, मुझे कुछ भारी नहीं लगता, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं कि सामान उतारो चढ़ाओ रखो, कुछ है ही नहीं। हल्का फुल्का सा सामान है। हाँ, ये बताती हूँ, ये दीवान है, ये मैं मुंबई से लेके आई थी, नीचे बैठ जाती हूँ। ये दीवान है जो मैं मुंबई से लेके आई थी। इसके अंदर मेरे रोज़ के कपड़े रहते हैं, जो मैं शादी वगैरह में पहनती हूँ। सोहेल ने मुझे सूटकेस ला के दिए थे, वो सूटकेस डाल रखे हैं। सर्दियों के कपड़े वो मैंने रख रखे हैं इसके अंदर बस। बाकी वो वाला पलंग तो पूरा ही खाली है, उसके अंदर मैं कुछ रखती नहीं हूँ। भंगार घर के अंदर मेरी आदत नहीं है। मुझे लगता है जो चीज़ ज़रूरत की है उसको रख लो, जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है वो मैं दे देती हूँ किसी को, या फेंक देती हूँ। कपड़े भी मैं ऐसा नहीं है रख रख के पहनती हूँ, जब तक पहनने आते पहनती हूँ, फिर किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। तो बस वही है, थोड़ा सा मेरा फ्रेंड यही है, बस मेरा छोटा सा होम टूर है। आज मैंने अपना होम टूर इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने, चलो एक ब्लॉग बनाते हैं यार, होना चाहिए। आपको पता, अगर कभी मैं खाली कर दूँ, मैं नहीं दिखा पाऊँ, तो चलो दिखा देती थी। और सबसे घर का मेन पार्ट पता है क्या, छत। छत से पता है मेरे को हर चीज़ की सहूलियत है। बस ये फ्रेंड, गर्मी में बहुत गर्म पड़ता है, बहुत इतना गर्म पड़ता है कि रात को नींद नहीं आती है। मुझे मालूम है, मैं रही हूँ उस घर के अंदर, और गर्मियाँ मैंने काटी है, मेरे बच्चे ने काटी है, हम लोग पूरी पूरी रात सोई नहीं है। बाकी सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज़ का आराम है। देखो हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती, कहीं कोई कमी होती है, कहीं कोई कमी होती है। पानी की कोई कमी नहीं है, लाइट की कोई कमी नहीं है। घर अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा घर है, छत है, सब कुछ है। बस थोड़ा सा ये कहीं थोड़ा आराम है, तो थोड़ा सा आपको परेशानी भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, तभी तो अल्लाह देखेगा। हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती है। तो बस थोड़ी गर्मी ज़्यादा आई है तो बर्दाश्त करनी पड़ी थी। 8 महीने हमने, पता है गर्मी में हमें कैसे काटें। तो बस वो भी कोई नहीं, खैर वो भी दिन कट गए थे, अल्लाह का शुक्र है। आज रेंट का घर है, कल खुद का घर भी होगा। आप लोग की दुआएं चाहिए। मेहनत तो देखो मैं कर ही रही हूँ, बाकी आप समझदार हो। आप दुआएं करना कि मेरा खुद का घर हो जाए। मुझे ना बड़े घर ना, सच्ची बताऊँ ना फ्रेंड, मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे बड़े घर बिल्कुल पसंद नहीं है।
मुझे ना छोटे घर ज़्यादा पसंद है, छोटा हो मतलब इतना हो, 1 रूम 2 रूम हो, छोटा सा अपना किचन हो, टॉयलेट बाथरूम हो बस, और छत हो या बालकनी कुछ भी हो। मुझे इतना मुझे 4 रूम हो, 5 रूम हो, 4 मंजिल 10 मंजिल, मुझे बड़े घर पसंद ही नहीं है। मुझे छोटे घर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं तो मैनेज करना, साफ़ सफाई करना ईजी हो जाता है। तो बस ये था मेरा छोटा सा होम टूर जो मैंने दिखाया। इंशाल्लाह अगली बार ना मैं अम्मी का घर का दिखाऊंगी। अम्मी का घर थोड़ा बड़ा है, अम्मी के घर में 5 रूम है। उनकी फैमिली भी तो बड़ी है, देखो उनकी फैमिली के हिसाब से उनका घर है। मुझे तो उनकी फैमिली के हिसाब से उनका घर भी छोटा लगता है। तो ये मेरा घर है, रेंट का घर है। आप बोलोगे क्या बोल रही है, मेरा घर है। फिलहाल तो मैं रह रही हूँ, इसलिए मैं इसको अपना घर बोल रही हूँ। रेंट का घर है तो पैसे दे के ही रह रही हूँ, फ्री में तो कोई नहीं रखता। तो बस ये आप बताना आपको कैसा लगा मेरा घर। अभी खाना खाने जा रही हूँ, भूख लग रही है, नाश्ता नहीं किया है मैंने अभी। देखते हैं अम्मी घर पे क्या कर रही हैं। मैं थोड़ा चलो अम्मी के पास जाके बैठते हैं। अम्मी के पास से मिल के आ गई थी सुबह में। वहाँ से आने के बाद घर पे नमाज़ पढ़ी थी ज़ोहर की, फिर थोड़ा सोने की कोशिश करी थी पर नींद ही नहीं आ रही थी। अभी असर का वक्त हो रहा है और साथ बोल रहा था कि मम्मा आप ना रात को मटर पुलाव बनाना पनीर डाल के। तो मटर तो घर के अंदर है, चावल भी है, पनीर नहीं था। तो मैंने सोचा चलो पनीर लेके आ जाती हूँ, साथ तो ट्यूशन गया है। तो बस पनीर लेने के लिए जा रही थी फ्रेंड, क्योंकि मुझे ना इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। वैसे बहुत सी लेडीज़ सोचती है आज क्या बनाना है खाने में, आज क्या बनाना है। मैं साथ से पूछ लेती हूँ या साथ का जो पसंद है मुझे पता है, तो मैं साथ के हिसाब से खाना पकाती हूँ। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, उसका पेट भरना चाहिए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। मेरी सेहत देख के आपको पता चल रहा होगा, मेरे खाने की कोई टेंशन नहीं, मुझे सब चीज़ अच्छी लगती है। बस साथ थोड़ी सी नखरे दिखाता है। उसके बाद मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, मैं तो यही इस दुकान पर, मोनू की दुकान पर। मैं अब आती का वो साथ बड़ा हो गया है, साथ माशाल्लाह वो संभाल लेता है सब कुछ बाहर का काम। हाँ मतलब कुछ भी मंगाना होता है, छोटा मोटा काम तो वो कर देता है। और कैसे घर पे सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो दुबई पनीर चाहिए था, पनीर अच्छा है। जब तक मेरा पनीर पैक हो रहा था तो बाजू में ही ना समोसे रखे थे। समोसों को मैंने हाथ लगा के जब टच किया ना तो वो एकदम गरम गरम थे। मैंने कहा ये मन तो कर रहा है खाने का। मैंने सोचा पैक करूँ, घर पे ले जाऊँ कि खा लूँ। मैं एक समोसा तो खाना है, क्या पैक करवाना। मैंने वहीं मोनू से समोसा लिया, उसमें हरी और लाल चटनी मिक्स करवाई। मुझे दोनों मिक्स करवा के चटनी है ना खाना ज़्यादा पसंद है। और दुकान के अंदर चली गई, वहाँ पे मज़े से आराम से मैंने गरम गरम समोसा एंजॉय किया। साथ की याद तो आ रही थी पर मैंने सोचा खैर कोई नहीं, साथ तो खाता ही रहता है। मैं आज अकेले खा के एंजॉय करती हूँ। और मुझे ना यकीन मानो फ्रेंड, खाने पीने में शर्म नहीं करती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं अरे बाहर नहीं खाना, ऐसा क्यों खा रहे हो। अरे खाने की चीज़ है, जहाँ पेट भूख लग रही है वहाँ पे खा लो। अब भूख के लिए भी आपको मुहूर्त होना निकालना पड़ेगा, कब खाना है कब नहीं खाना। समोसा खाने के बाद मेरे कपड़े तैयार हो गए थे। इनसे मैंने कपड़े सिलवाए थे। मुन्ना भाई को मैंने टाटा बाय बाय बोल दिया, क्योंकि वो ना बहुत परेशान करते थे कपड़े देने। और इनके पास मैं कपड़े सिलवाती हूँ ना, इनको मैं जब बोलती हूँ, जो डेट बोलती हूँ ना, ये मेरे को उस डेट पे दे देते हैं। देखो हम लोग को और क्या चाहिए, हम लोग कस्टमर को अगर टाइम पे कपड़ा मिल जाए इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो ये मुझे टाइम पे कपड़े दे देते, मैं यहीं सिलवाती। वापस घर पे पनीर लेने के लिए गई थी, स्पेशली पनीर लेके फ्रिज में रख दिया मैंने अभी। और अभी थोड़ी मगरिब के बाद खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। अभी तो बहुत टाइम है, 5 बज रहे हैं, 5:15 हो रहा है। नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, असर का टाइम हो गया है। और ये कपड़े जो मैं लेके आई हूँ ना, इसको मैं बाद में ट्राई करूँगी सही है या नहीं है फिटिंग में। और आज क्या हुआ, असल में मेरे पापा की तबीयत सही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब थोड़ा सा कुछ पेट में उनको तकलीफ हो रही है। तो वो दवा लेने के लिए है ना, अम्मी गई हैं उनकी। कल दवा उनकी मिली नहीं थी, उस दिन थी नहीं, मतलब जिस दिन पापा डॉक्टर के दिखाने के लिए गए थे। तो अम्मी आज गई हैं, तो अम्मी बोल रही थी मुझे साथ में चलने के लिए। और मैंने आज पहली बार मैंने अम्मी को मना किया है, क्योंकि यकीन मानो फ्रेंड मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था जाने का। मतलब मैं सोचा था नहीं अभी असर की नमाज़ है, पढ़नी है। असर की नमाज़ पढ़ो, आधे घंटे बाद ही मगरिब हो जाती है, 6 बज जाते हैं। तो फिर मैं कि उसके बाद खाना भी पकाना है, और साथ भी ना बिना नाश्ते करे गया है ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो मैंने कि उसको बोला था मैंने, मैं तो ट्यूशन पढ़ के आ, तो उसको पापड़ खाने, मैं कि तेरे लिए पापड़ तल दूँगी और चाय बना दूँगी, तो वो उसका नाश्ता हो जाएगा। अब मैं कि मम्मी से जाऊँगी ना, मैं आने में एक डेढ़ आधा घंटा तो देखो लग ही जाता है। उनको डॉक्टर से भी मिलना था अम्मी को, तो डॉक्टर कभी बैठा है या नहीं है, या थोड़ी देर बाद में बैठेंगे तो पता नहीं। तो इस बारे मैं सोचा मैं कि लंबा प्रोसीजर है। मैंने कहा अम्मी तुम अकेली चली जाओ, मैं अभी फ़िलहाल अपने घर में थोड़ा सा बिज़ी हूँ। तो अम्मी मुझे, मैं पनीर लेके आ रही थी ना वापस, तो अम्मी मुझे मिली थी और मुझे तजीब लग रहा था। मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अम्मी को मना किया है, वरना मुझे कहीं जाना होता है तो अम्मी मेरे साथ चलती हैं, और अम्मी का कुछ काम होता है तो मैं अम्मी के साथ जाती हूँ। पर मेरी भी मजबूरी थी फ्रेंड कि मुझे काम ज़्यादा था। और हाँ, चाबी भी मेरे पास थी, मैं कि साथ भी घर पे आएगा तो फिर वो वापस चले उतरेगा बैग लेके। तो मतलब थोड़ा सा काम था, इसके लिए मैं नहीं गई।
मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा। खैर कोई नहीं, फिर कभी अम्मी के साथ में चली जाऊँगी। हम लोग के काम तो निकलते रहते हैं बाहर के। फ़िलहाल ना असर की अजान हो गई है, मैं वज़ू करने जाती हूँ, वज़ू के बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद देखते क्या करना है। नमाज हो गई है मेरी, दरवाज़ा बंद करके नमाज़ पढ़ना पड़ती है। खैर बंदर तो हम नहीं आते, लेकिन भरोसा नहीं है ना, कभी भी आ जाए। अब बनाती हूँ मैं चाय। चाय चाय चाय, एक परंपरा है हिंदुस्तानियों की, चाय की पहचान। गर्मी में तो मैंने अवॉइड ही कर दी थी चाय को। गर्मी में तो मैं बहुत कम, कभी कवारी नाव के बराबर ही चाय पी रही थी। जब कभी सर्वर में दर्द होता था तो पी लेती थी। अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया ना, इससे बाद चाय भी अच्छी लग रही है। अभी पता है मैं ना वो लेके आऊँगी, वो जो होता है खलबट्टा बोलते हैं उसको, वो अभी क्योंकि सर्दी आ गई है तो अदरक वगैरह कूट के डाल दो चाय के अंदर, तो वो लेके आऊँगी मैं। साथ के लिए चाय बना देती हूँ। तेल भी मैंने गर्म होने रख दिया है। साथ के फेवरेट पापड़ है, जो मेरे से कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ा है, मम्मा इसको बना दो, जब से अम्मी के घर पे देखे उसने तब से। तो आज मैं इसके लिए यही बना रही हूँ। उसको पसंद है ये पापड़। तेल गर्म होने लग गया मैंने, कढ़ाई के अंदर चाय बन रही है। और आज क्या हुआ था ना, आज एक कार्ड और आया शादी का, तो वो 7 अक्टूबर नवंबर लग जाता है, और दिवाली के आसपास ना शादियों का सीजन तो वैसे भी सब जगह शुरू हो जाता है। तो आज शादी का एक कार्ड आया, वो आया था बरेली से। और जिस वक्त वो खाला जो लगती है हमारे, मतलब रिश्ते में खाला लगती हैं, तो वो ना कार्ड देने आई थी, तो मैं उसी वक्त वहीं मौजूद थी। तो वो तो मतलब बात करने लगे हम लोग। और तो वो मुझे इतना बोले कि ना तुम ना बरेली आओ शादी में, साना तू भी बरेली में आ शादी में, और तू है ना तेल वाले दिन से आ जा। और मेरा तो ना मन हो रहा है जाने का, मैं बरेली की शादी में देखी भी नहीं, क्योंकि बरेली आज तक कभी हम लोग गए भी नहीं, और हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है ऐसा। तो जब उन्होंने बोला मैं खुश तो इतनी हो गई, लेकिन फिर घर पे आकर ना मतलब माइंड में आया कि 7 का एग्ज़ाम चल रहा है, और 7 के एग्ज़ाम की वजह से सब कुछ, मतलब एक मुरैना की शादी भी आ रही है। तो कैलेंडर पे मैं ना कैलेंडर लगा रखा किचन में, मैं कैलेंडर पे सब कुछ देखती रहती हूँ, कब क्या हो रहा है, कौन सा दिन है, कब क्या है। तो ये मेरी आदत है, मैं हमेशा इसको देखती हूँ। कैलेंडर मैं मुंबई से लेके आई थी, क्योंकि ना मुंबई में ना उर्दू का कैलेंडर और इंग्लिश के कैलेंडर की तारीख पता चल जाती है। तो वो मैं लेके आई थी। तो क्या है, उनकी शादी की तारीख उनकी है 8 नवंबर की बारात है, और 9 का वलीमा, ठीक है। लेकिन 7 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और अभी मुरैना जाना है हमें। तो मुरैना में 31 की शादी है, 31 पड़ रहा है मंगल का, ठीक है। और 7 के 1 तारीख से एग्जाम है। मतलब ऐसा चल रहा है, शादियों का सीजन भी आ रहा है, शादी भी आ रही है, कार्ड आ रहे हैं, और एग्जाम चल रहा है। मतलब मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी शादियों को। इतना गुस्सा भी आ रहा है मुझे कि ऐसे टाइम पे शादियां भी निकल रही है, और ऐसे टाइम पे 7 के एग्जाम भी है, कि मैं ना तो बरेली जा सकती हूँ, और ना मुरैना में जो मेरा प्लान था, मैं चलो एक दिन रुक के जाएंगे या फिर एक दिन पहले चले जाएंगे, नहीं, जिस दिन शादी है उसी दिन जाऊंगी, और उसी रात को वापस आ जाऊंगी बलीमी वाले दिन को। क्योंकि फिर बच्चे की पढ़ाई भी तो इंपॉर्टेंट है ना, उसको छोड़ के भी तो एंजॉय नहीं किया जा सकता, जाहिर सी बात है, साल के पेपर होते हैं। तो वही मतलब थोड़ा सा मैं वो हो गई, घर पे आकर उदास सी हो गई मैं, कि अम्मी कह रही थी साना, और अम्मी भी राजी हो गई। अम्मी के साना बरेली होके आते हैं, और उनकी घर की आखिरी शादी है, जिनकी शादी में हम जाने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी नहीं जा पाऊंगी मैं। अब मैं नहीं जाऊंगी, शायद अम्मी भी ना जा पाए, क्योंकि अम्मी बोल रही थी तेरे साथ में चलूंगी। तो क्या कर सकते हैं, घर पे आकर सारा प्लान पोपट मतलब फेल हो गया सारा का सारा। तो ऐसा हो रहा है, एग्जाम की वजह से सब कुछ ना, मतलब जो अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं ना, वो मिस हो रहे हैं। खैर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई भी पहले ज़रूरी है। इतने पापड़ जो बेल रहे हैं, ये पापड़ तल रही हूँ ना, रियल में पापड़ बेल रहे हैं हम लोग पढ़ाई के लिए, कि बच्चे पढ़ जाएं। इतना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, शादियाँ, पार्टियाँ, घूमना फिरना, बच्चों की वजह से। बच्चे बोलते हैं तुमने किया है क्या, तुमने किया क्या हमारे लिए। चम्मच नहीं मिल रहा, चम्मच कहाँ है। ये बन गए 7 के पापड़, ये बन गई मलाई वाली चाय। 7 जब आएगा, जब इसको खाएगा। आज ट्यूशन से आने वाला होगा, और 5:45 हो गए, अजान भी होने में 2-4 ही मिनट रह गए। बस बाहर चलते हैं, अजान होने का इंतज़ार करते हैं। ये टाइम, ये वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है, शाम का वक्त, क्योंकि ठंडा वक्त है ना। गर्मी में अभी गर्मी होती ना, तो अंदर तक की जब भी धूप आ रही होती,
ये फ़र्क होता है सर्दियों में गर्मियों में। बाहर आना छोड़ो, घर के अंदर भी चैन नहीं हो रहा होता, चैन नहीं पड़ रहा होता। खैर कोई नहीं, हर मौसम ज़रूरी है। पर ना मगरिब के वक्त ना घर में ही अच्छा लगता है फ्रेंड। कहीं चले जाओ ना, अम्मी के घर पे भी होती हूँ ना, तो मेरे को ना ऐसे उलझन सी घबराहट सी होती है। या मैं बाज़ार में होती हूँ, या मैं मगरिब के वक्त मार्केट में होती हूँ, तो मुझे बड़ी उलझन होती है। ऐसा लगता है घर चलो घर चलो। पता नहीं क्यों मगरिब के वक्त ऐसा लगता है कि घर के अंदर ही बैठना चाहिए, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है। और खैर कोई नहीं, चलो ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इसके बाद मगरिब के नमाज़ के बाद मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी एडिट करने में। तो बस अपनी दुआ मुझे याद रखिए। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ सोच रही थी, कुछ मतलब मेरी ज़ुबान कुछ और बोल रही थी, दिमाग कुछ और बोल रहा था, तो मैंने ब्लॉग को कट कर दिया। फिर दोबारा से स्टार्ट किया है कि ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ। मेरी दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना फ्रेंड। नया ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी अभी। मटर पुलाव, पनीर डाल के पुलाव बनाऊँगी, वो सब मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह भी दूसरे ब्लॉग में। तब तक कि प्लीज़ अब मेरा चैनल देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए सायना खान डेली ब्लॉग को। आपके चैनल के नीचे जो ब्लैक बटन है, प्लीज़ उसको दबा दीजिए उसको दबा दीजिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए और आपका मेरा कनेक्शन ऐसे ही बना रहे ब्लॉग के थ्रू। और हाँ, क्या हो गया था अभी थोड़ी देर पहले फ्रेंड, कि हमारी छत पे कुछ लोग आए थे अभी यहाँ ऊपर। इस घर के पीछे, ये घर के पीछे वो आपको ब्लैक टंकी दिख रही है, वो एक होटल है कासा करके, के सासा है कि कासा है, कासा करके एक होटल है। उसके अंदर कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी, तो उनको डाउट हो रहा था कि चोर यहाँ से निकले। ये सीढ़ी खड़ी है ना, सीढ़ी, इनको लग रहा है कि सीढ़ी ऊपर थी, वो निकले। मतलब उनका कुछ भी सोचना विचारना होगा। तो मतलब वो अभी काफ़ी सारे लोग आए थे, क्योंकि हमारे घर के आसपास चोरियाँ बहुत हो रही हैं। वो तो होटल थी, होटल के अंदर से एसी खोल के ले गए। और एक घर है हमारी बस्ती में, वहाँ से कबूतर चोरी हुए। 60 बोल रहा है, कोई 80 बोल रहा है, मुझे कंफर्म नहीं पता। जो भी बोल रहा है, कबूतर चोरी हुए और एक लैपटॉप चोरी हो गया। तो प्लीज़ घर के आसपास देखो, दिवाली आ रही है, बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन जो आप सामान मंगाते हो, आप सतर्क रहो। देखो, हर ऑनलाइन वाला ज़रूरी नहीं ऑनलाइन वाला कंपनी वाला हो, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता। सामान टांगे होते हैं, बैग टांगे होते हैं, तो आप उनसे सावधान रहिए। उनको घर के अंदर मत एंट्री करिए, बाहर से आप सामान लीजिए। घर में जो भी कपड़े वाली औरतें आती हैं, जो आदमी, जो तो कोई भी हो सकता है, लेडीज़ भी होती हैं, वो भी कम नहीं होती। तो आप सतर्क रहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि दिवाली का टाइम है, बहुत सारी चोरियां हो रही हैं। हमारे घर के पास तो 2 चोरी हो गई हैं, तो इसलिए मैं आपको भी बोल रही हूँ। देखो, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ जाए। हमारे घर में अभी जाके इतने सारे लोग आए थे, छत पे गए थे, प्रॉपर चेक कर रहे थे कि चोर इधर से कूदा है, किधर से कूदा है, क्या है, जो भी वो देख रहे होंगे। मैंने तो सिर्फ खड़ी हुई देख रही थी। तो बस आप भी थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और उसमें ही भलाई है। चोरी चाहे किसी की भी चोरी है, पैसा हो या मोबाइल हो या कुछ भी, वो लोग चुरा के ले आ रहे हैं। वो तो एसी, कुछ नहीं मिला तो एसी खोल के ले गए। उनके घर में कुछ नहीं मिला तो कबूतर चुरा के ले गए। देखो, चोरी करने आता है ना इंसान, तो कुछ भी हाथ पड़ता है वो लेके ही जाता है। इसके लिए प्लीज़ अपने घर का ध्यान रखिए। किसी को भी, अनजान इंसान को एंट्री मत दीजिए। ऑनलाइन सामान वगैरह आप जो भी मंगा रहे हो ना, किसी को घर के अंदर मत बुलाओ। बाहर से गेट के अंदर से लो, कंफर्म कर लो आपका ही बंदा है, आपने मंगाया है। बाहर से बात करो। बाहर क्या रोड होता है, तो वो थोड़ा सा कुछ करेगा नहीं। अंदर बुलाओगे आप, जब दरवाजे के पास को पानी पिलाओगे, भाई पानी दो का सवाब होता है पानी पिलाना, मैं भी जानती हूँ। पर मैं भी अकेली होती हूँ ना, मैं किसी को पानी नहीं पिलाती, क्योंकि भैया पहले तो मेरे ऊपर कोई बुलाती नहीं है ना, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती। लेकिन बस ये बाहर जाके पानी पिला दो, जिसको देना बाहर दे दो। बस थोड़ा सा सावधानी बरतो फ्रेंड, बाकी सब आप समझदार हो। तो यही कहना चाहती हूँ आपसे, इसलिए मैंने ब्लॉग में कुछ कहना चाह रही थी, उस वक्त मुझे याद नहीं आ रही थी बात। खैर, ख़त्म करती हूँ इस ब्लॉग को। नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी इसके बाद। अपना ख्याल रखना, अजान होने वाली, इसलिए जल्दी कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब सायना खान डेली ब्लॉग।